बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट देखिए, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आई वाई। आई यहाँ पे बेसिकली आपको पता है आयोटा को कहते हैं। आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। ये जो हमारा चैप्टर 1 है ये कम्प्लेक्स नंबर पे बेस कर रहा है। कम्प्लेक्स मतलब ऐसा नंबर होता है जिसमें हमारे पास रियल नंबर और इमेजिनरी दोनों होते हैं। इसको हम इस तरह लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी। इसमें डी स्टूडेंट ये सारा क्या है, एक कम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सा है हमारे पास, एक कम्प्लेक्स नंबर है। जिसमें डी स्टूडेंट फर्स्ट वाला होता है जो जिसमें आयोटा नहीं आ रहा, ये हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जो जिसके साथ आयोटा होता है इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है डी स्टूडेंट। अब बेसिकली अब हम देखें, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई भी एक कम्प्लेक्स नंबर है गिवन है तो उसमें एक जो पार्ट होगा जिसमें हमारे पास आयोटा नहीं है वो हमारे पास उसका रियल पार्ट है, और जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास उसका इमेजिनरी पार्ट है। अब देखें डी स्टूडेंट, हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आई वाई। मतलब देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, अब वो कह रहा है जिसको आपने आंसर देना है ना उसमें आयोटा आना चाहिए, आई आना चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसको स्टूडेंट स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए जो स्टूडेंट जो आयोटा होता है ना इसकी वैल्यू होती है -1 के बराबर। सॉरी, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। मतलब जहाँ पे भी अगर आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको आप -1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर कहीं -1 आपको गिवन है तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर के साथ। और आपको स्टूडेंट पता है अगर आप इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, आयोटा स्क्वायर का यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लूँ और यहाँ पे भी ले लूँ, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आयोटा किसके बराबर हो जाएगा, √-1 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट ये पूरी जो एक्सरसाइज है, बल्कि जो पूरा चैप्टर है ये इसके ऊपर बेस कर है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए आयोटा स्क्वायर वो -1 के बराबर है, और अगर सिंपल आयोटा की बात करें तो वो √-1 के बराबर होगा। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ जाती हैं तो इंशाल्लाह आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अब देखें स्टूडेंट, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, अब हम उसको करते हैं। ये लिखा हुआ है √-3। अब देखिए स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है कि हमारा जो आंसर है उसमें आयोटा आना चाहिए। हमारे पास की जो रिक्वायरमेंट है ना क्वेश्चन की वो सिर्फ ये है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए अब देखिए आपको पता है हमारे पास जो वैल्यू होती है ना आयोटा की, वो सिर्फ हमें पता है आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, और अगर सिर्फ आयोटा की बात करें तो वो √-1 के बराबर है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है जिसकी मदद से हम इसको सॉल्व कर सकें, तो हमने इसको उस फॉर्म के अंदर लेके आना है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है ना -3 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट 3 × -1। देखें 3 1 ज़र 3 हो जाएगा, ऐसा है कि नहीं है, 3 1 ज़र 3 और साथ माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास मतलब जो फाइनल आंसर है वो -3 बनता है। 3 1 ज़र 3 एंड माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट आप देखें, आपने ऑलरेडी अपनी जो बेसिस क्लासेस हैं आपने 6 7 8 में पढ़ा है, जो स्क्वायर रूट है अगर अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो तो जो स्क्वायर रूट है वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, √3 है इसको हम अलग लिख देते हैं, और ये जो -1 है इसके साथ हम √ को अलग लिख देंगे। मैंने बेसिकली क्या किया, जो स्क्वायर रूट है उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो √-1 है वो आप ख्याल में किसके बराबर है, अभी मैंने आपको बताया वो किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। मतलब हम √-1 को रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा के साथ। हम लिख देते हैं, देखिए √3 शुरू में एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं आयोटा के साथ। और स्टूडेंट ये जो आयोटा है हम इसको स्टार्ट में लिख दें। देखिए दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए अगर राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस आयोटा को हम शुरू लिख देंगे, शुरू में लिख देंगे, और इस √3 को बाद में लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि जो हमारा आंसर होना चाहिए उसमें आयोटा आना चाहिए, जो कि हम कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट होप सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, विच इज़ स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या है, 6 × -4। स्टूडेंट कॉन्सेप्ट आपने सिंपल वही याद रखना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पे हम करते हैं, देखें ये 6 ऑलरेडी बाहर है, इसको हमारा कोई वास्ता नहीं है हमारा। ये देखें हमें पता होना चाहिए ये जो बात है ना, आयोटा इज इक्वल टू √-1, इसका आपने ध्यान रखना है। अब 6 को बाहर रखते हैं अगेन, जैसे स्टूडेंट हमने पहले सवाल में किया, मैंने 4 को अलग कर दिया, और ये जो -1 है इसको हम अलग लिख देंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर वही आता है। देखिए 4 1 ज़र 4 और साथ माइनस आ रहा है, मतलब जो फाइनल आंसर √-4 ही आना है। अब देखें इसमें हम क्या कर देते हैं, अब जो हमारे पास स्क्वायर रूट है इसको हम ब्रेक कर देते हैं, मतलब यानी 4 के ऊपर अलग लिख देंगे और -1 पे अलग लिख देंगे। इस 6 को तो हमने बाई रखना है, और देखें इसको इस 4 के ऊपर अलग लिख दिया, दरमियान में मल्टीप्लाई, और इस -1 के साथ हमने अलग लिख दिया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट देखें आपको ये पता है, देखिए 4 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आता है, 2 आता है।
पता है ना आपको, अगर आप इस तरह लिख दें, आपको पता है 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखें 4 का जब हम उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 2 ज़ार 4 होता है। और ये देखें ये जो है इसको फिलहाल एक स्टेप में हम इसको इसी तरह रखते हैं। आपको पता है स्क्वायर एंड 2 से क्या हो जाता है, डी स्टूडेंट कैंसिल हो जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है ये मल्टीप्लाई है, 6 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और ये जो स्टूडेंट जो अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, अभी आपको मैंने बताया किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। तो यानी कि इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अयोटा के साथ। 6 2 ज़ार 12 आ गया डी स्टूडेंट, और साथ अयोटा आ जाएगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास जो आंसर है, फाइनल आंसर है, उसमें अयोटा आना चाहिए। तो अपने डी स्टूडेंट हमारी जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ मूव करते हैं। हमारे पास वो है अंडर रूट -4/9। तो डी स्टूडेंट देखिए हमारे पास कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहेगा, जैसे जितना मर्जी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाए, मुश्किल आ जाए, आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट आपने जो माइनस है ना, इसको हमने अलग से लिख देना है। या देखें अब ये पूरा जो 4/9 है ना, जो एक हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है, उसको हम इसी तरह रखेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना। और ये जो -1 है इसको हम अलग लिख देते हैं, ठीक है। इसको -1 से हमने अलग लिख दिया। देखिए मल्टीप्लाई करने पे देखिए ना 1 4 ज़ार 4 और साथ माइनस आ जाएगा, मतलब हमारे पास फाइनल मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है, तो वो हमारे को मसला नहीं है। अब इसको क्या करते हैं हमने, ये जो अंडर रूट 4/9 है इसको हम अलग लिख देते हैं, और इसको अंडर रूट -1 को अलग लिख देंगे। आपको पता है जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या ब्रेक आउट हो जाता है। अब हमने इसके ऊपर अलग लिख दिया है और इस पर हमने अलग लिख दिया, सिंपल इज़ दैट ये स्टूडेंट। अब देखें ये स्टूडेंट, अब देखें अब 4 है, अब अगर मज़ीद ब्रेक करना चाहें तो हम ब्रेक भी कर लेते हैं। देखिए जिसके रूट है 4 के ऊपर हम अलग से लिख देते हैं, और 9 के ऊपर हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो हमारे पास है अंडर रूट -1, इसको हम अलग से लिख देते हैं, जो ऑलरेडी अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट आपको पता है जो 4 है इसका स्क्वायर रूट है, 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है, 2 होता है। आपको पता है जो 2 है, 2 का 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और जो 2 होता है उसको रेट से क्या कैंसिल हो जाता है। मतलब सिंपल अगर बात करें, जो हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 9 का आपको पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, ऐसे ही है ना। और ये डिफरेंट जो अंडर रूट -1 है किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है। हम आप बार बार डिस्कस कर चुके हैं, होप सो दैट अंडरस्टूड होगा। अब हम डिफरेंट नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगेन 4 आ गया, पार्ट 4 है। इसको सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। बाहर वाला माइनस है, इसके साथ हमारा कंसर्न ही नहीं है, इसको बाहर रखते हैं, और अंदर डिफरेंट 20 को हम अलग लिख देते हैं, और -1 को अलग लिख देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमारे पास सेम रहता है, उसमें फास्ट फर्क नहीं पड़ता, तो कोई इशू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब डिफरेंट देखें आप, हमने अगेन वो क्या करना है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उसको हमने ब्रेक करना होता है, ब्रेक करते हैं, माइनस को बाहर रखते हैं। अब इस 20 को हम अलग लिख देते हैं, और इस -1 को अलग लिख देते हैं, यानी हमने जो स्क्वायर रूट था उसको ब्रेक कर दिया 20 में, और -1 में हमने अलग लिख दिया। अब इस डिफरेंट इसको हम अलग से लिख देते हैं 20, और आपको पता है डिफरेंट ये जो अंडर रूट -1 है बेसिकली अयोटा के बराबर होता है, हम कई दफ़ा इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट आप इसको यहाँ तक भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको थोड़ा आपने सिंप्लीफाई करना है तो हम सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब 20 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 10 20 इंटू 5 10 एंड 5 1 5, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 20 को लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, और एक दफ़ा हमारे पास 5 आ रहा है। अयोटा को बाद इस तरह लिखेंगे हम। अब इसको हम थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें यहाँ पे 2 है ना, 2 2 दफ़ा आ रहा है, तो उसको मैं 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। यहाँ पे 2 दफ़ा 2 आ रहा है ना, तो उसको 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और हमारे पास 5 डियर स्टूडेंट एज इट इज़ आ गया, और अयोटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट हमने ब्रेक कर देना है, इसके ऊपर अलग से लिख देंगे, इसके ऊपर अलग से लिख देंगे, तो स्क्वायर को अलग लिख दिया, 5 के ऊपर अलग लिख दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब बताए जिसमें इसका स्क्वायर तो इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो अंडर रूट 5 है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं है कि वो कैंसिल हो सके। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर को इस स्क्वायर के साथ कैंसिल कर देंगे, मतलब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देंगे। डिफरेंट हमारे पास ये माइनस बचा, ये 2 हमारे पास बचा, और ये अंडर रूट 5 हमारे पास बचा, और साथ हमारे पास टोयोटा हमारे पास बच गया। ये डियर स्टूडेंट हमने क्वेश्चन कर लिया है। अपने हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है डियर स्टूडेंट हमारे पास ये है, हम आपके सामने लिख रहा हूँ। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं, पार्ट 5 पे। अब देखें डियर ये 4 है ना, ये 4 जो है ये अलग से है, ये देखें इसके साथ ऐड हो रहा है, इसको हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, इसको हम ऐसे एज इट इज रखेंगे आखिर तक। हमने सिर्फ इस वैल्यू को क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करते हैं डिफरेंट, -4 एज इट इज आ गया, इस माइनस को भी एज इट इज रखते हैं, बाकी वही काम करना है। डिफरेंट 60 को हम अलग से लिख देते हैं, और -7 को अलग से लिख देते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डिफरेंट माइनस एज इट इज है, 4 एज इट इज आ गया, माइनस एज इट इज आ गया।
अब 60 को हम अलग से लिख देंगे और -1 को अलग से लिख देंगे, मतलब स्क्वायर रूट हम अलग से लिख देंगे -1 को। अब आपको पता है स्टूडेंट जो माइनस मतलब अंडर रूट -1 होता है वो किसके बराबर होता है, आपको पता है आयोटा के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने इसको कर लिया। अब स्टूडेंट अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ तक भी रखेंगे, देखिए हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। रिक्वायरमेंट उसने हमें कहा था कि सिर्फ हमें आयोटा चाहिए, लेकिन हमारे बुक का अगर आंसर आपने मैच करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं 60 को, जैसे हमने पिछले सवाल में फैक्टराइज किया तो इसमें भी फैक्टराइज कर लेते हैं। आपको पता है 2 3 6 2 0 2 2 15 30 एंड 3 5 15 एंड 5 1 5। तो अगेन उसी तरह हम इसको फैक्टराइज कर देते हैं 60 को। 60 में 2 टाइम्स 2 आ रहा है, 3 1 टाइम आ रहा है और 5 1 टाइम आ रहा है। ये देखिए मैंने लिख दिया 2 2 एंड 3 5 ठीक है जी स्टूडेंट। और ये जो आयोटा है इसको हमने बाय रखा है, इसको बाय रखते हैं। ठीक है, 4 को एज इट इज रखा। अब देखिए 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब देखिए हम इसके ऊपर फायदा कोई नहीं है हमारे पास, ना हमारे पास ना हम 3 को कैंसिल कर सकते हैं ना 5 को कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर इसका स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम इसको करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, 3 5 15 कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 का स्क्वायर बन जाएगा, वो स्क्वायर जो होगा उसके रूट से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो 3 और 5 है उनका स्क्वायर नहीं है तो उसको हम एज इट इज़ रखते हैं। अब हमने क्या करना है, इसके रूट को हमने ब्रेक कर देना है। 2 स्क्वायर के ऊपर अलग से लिख देंगे और 15 के ऊपर अलग से लिख देंगे। 2 के ऊपर हमने अलग लिख दिया, 15 के ऊपर हमने अलग से लिख दिया और इस आयोटा को एज इट इज रखेंगे। अब देखिए स्क्वायर एंड रूट से क्या हो गया कि डियर स्टूडेंट कैंसिल हो गया, अब 4 एज इट इज आ गया। अब ये 2 बच गया, ठीक है, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना, तो ये हमारे पास 15 अंडर 15 बचा और साथ आयोटा बचा। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर था। अब इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। डी स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, जो पार्ट हमारे पास 6 है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए अंडर -8 और अंडर -2 आ गया। अब देखिए डी स्टूडेंट इसको हमने सॉल्व करना है। अब समझ लें हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर इसके अंदर भी हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है और इसके अंदर भी माइनस आ रहा है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। डी स्टूडेंट क्या करना है, इसको भी 8 को अलग कर दो और इसके -1 को अलग से कर दें। और दरमियान में स्टूडेंट आपको पता है अगर कोई भी हमारे पास अगर साइन नहीं है तो अब आपको पता है वो ब्रैकेट होती है या उसको क्या कहते हैं मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट डाल दें या मल्टीप्लाई लिख दें, दोनों कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें डिविजन 2 को हम अलग लिख सकते हैं और -1 को हम अलग से लिख सकते हैं। अब डिविजन हमने क्या करना है, इसके रूट को हमने क्या करना है अलग से लिख देना है। अब डियर दोस्तों आपको पता है हमारे पास √8 है, इसको हम अलग लिख देंगे और इस -1 को अलग लिख देंगे जैसे हमने पिछले सवालों में किया है। सिमिलरली इस √2 जो है 2 है वो √2 के साथ अलग से आ जाएगा और -1 को √2 के साथ अलग से लिख देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, आपको पता है ये किसके बराबर होता है, √-1 आपको पता है आयोटा स्क्वायर के बराबर होता है, सॉरी आयोटा के बराबर होता है, आपको पता है √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। ठीक है, अब ब्रैकेट डाल दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, आपको पता हो कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लाई डाल देंगे तब भी ठीक है। अब अंडरूट ये 2 है इसको एज रखेंगे और आपको पता है जो √-1 है वो बेसिकली किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। ऐसे ही स्टूडेंट होप दैट आपको समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो स्टूडेंट जो इसका कोफिशिएंट है ना, मतलब आयोटा का, वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। अलग अलग लिख देते हैं, यानी √8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और आयोटा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको पता है डियर स्टूडेंट देखें ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। आपने बचा डियर स्टूडेंट पिछले साल आपने जो हमारा 1 चैप्टर था 9th के अंदर आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था रेडिकल की फॉर्म में। आपको पता था अगर इंडेक्स सेम हो तो हम सेम क्वेश्चन लिख सकते हैं। आपको पता ना, देखिए इसका भी क्वेश्चन 2 है, इसका भी क्वेश्चन इंडेक्स 2 है। आपने याद होगा इसको इंडेक्स कहते हैं। यहाँ पे देखिए इसका भी इंडेक्स 2 है, इसका भी इंडेक्स 2 है। यहाँ पे जो पावर होती है अगर मेंशन ना हो तो आपको पता है वो कितनी होती है, 2 ही होती है। तो यानी कि हम सिंगल हमारे पास जो रेडिकल है दोनों पे लिख सकते हैं। 8 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। ठीक है, देखिए ये इसका हमारे पास जो रेडिकल साइन था अलग था, यहाँ पे हमारे पास अलग था। हमने क्या कर देना है, इनको सिंगल कर देना है। क्या कर देना है, सिंगल कर देना है। मतलब कि इसके साथ अलग था, इसके साथ अलग था, 8 अंदर आ जाएगा और 2 भी अंदर आ जाएगा। और जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो डी स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। जैसे हम सिंपली करते हैं एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे अलजबरा हमने पढ़ा कितनी दफ़ा पढ़ा था, एक्स का क्या करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है डी स्टूडेंट हमारे पास क्या पता है 8 2 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, देखिए 8 2 16 हो रहा है। और यूटर स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। मैंने आपको अभी पहले बताया यूटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 को।
तो यानी हमने यूटा स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस कर दिया। अब √16 वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, इसको हम एक काम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपको पता है आप 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 4 और 16 होता है, यानी कि 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये -1 है, इसको हम वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, अब यूटा स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 4 बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1। अब देखें 4 1 ज़ार 4 और साथ माइनस शुरू में आ जाएगा। तो डी स्टूडेंट ये हमारे पास इसका फाइनल क्वेश्चन था। तो डी स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसको कंप्लीट कर लिया है। होप सो दैट आपको समझ आए होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।